जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 17वीं बीपीएससी परीक्षा देने वाले हैं तो आज हमने हिस्ट्री से 100 ऐसे प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर याद कर लेना। निश्चित ही प्रश्न यहां से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एवो ह्यूम के द्वारा वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया 28 दिसंबर 1885 को। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे विमोश चंद्र बनर्जी। कौन थे? तो विमोश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो जरूर याद कर लेना। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में उल्लेख है गुप्त वंश का। किसका है? तो वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है कल्पसूत्र से। सातवां प्रश्न है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कहां से? तो कालीबंगा से। पूछा जाता है कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है? तो राजस्थान में है। इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो इतिहास का प्रारंभिक काल कहलाता है पुरापाषाण काल। क्या? तो इतिहास का प्रारंभिक काल पुरापाषाण काल कहलाता है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप ये हिस्ट्री से 100 प्रश्न देख लेते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। पॉलिटी का मैराथन हम करा चुके हैं, जाकर के चैनल पर जरूर देख लेना। सभी को हमने वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट करवाया है ताकि आपका समय भी कम लगे और आप उन प्रश्नों से रूबरू हो जाएं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो निश्चित ही आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्मू द्वीप राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जम्मू द्वीप। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा नामक पुरास्थल का जो संबंध है ये सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? तो हड़प्पा सभा की लिपि थी भावात्मक। कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी ये भाव चित्रात्मक थी। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। सबसे प्राचीन वेद? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? तो जब पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद हो जाएगा। पूछा जाता है जादू टोना किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें? तो पुरुष मेघ प्रथा का जो उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो
तो चरक संहिता नामक जो पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित, किससे, तो चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था, तो इंद्र को समझा जाता था युद्ध का देवता ऋग्वेद में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। कौन, तो ऋषभ देव हो जाएंगे जैन धर्म के संस्थापक। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो तीर्थंकर जो शब्द है ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे, तो जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर शब्द। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम जो तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी थे। कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, तो भगवती सूत्र में। किसमें, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, तो भगवती सूत्र में मिलता है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु हैं। जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है, तो बुद्ध को जो है ईश्वर के रूप में पूजने वाला जो बौद्ध संप्रदाय है ये महायान है। क्या है, तो महायान है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो जब पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो उदयन ने। किसने, तो उदयन ने। सिमुक किस वंश का संस्थापक था, तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहनों की राजधानी कहां स्थित थी, तो अमरावती में स्थित थी सातवाहनों वंश की राजधानी। किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो एक नाम था क्या था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम क्या था, तो देवगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई, तो सातवाहन काल से प्रारंभ हुई भारत में नारियल की खेती। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो जब बात करेंगे कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहां पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है, तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। किसे, तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है, तो कवि कालिदास के नाम का जो उल्लेख है ये एहोल के उत्कीर्ण लेख में। किसमें, तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा लेखक हैं पंचतंत्र के। किसके द्वारा, तो पंचतंत्र। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। ध्यान मतलब ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। इन प्रश्नों को अगर आप हल्के में लेते हैं तो ध्यान रखना, आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। तो आपका कर्तव्य है कि इनको रट लेना, याद कर लेना, कैसे भी हो सके इनको याद करना है। जब याद होगा तभी आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो याद जरूर करना है। पॉलिटी का मैराथन हम करा चुके हैं, नहीं देखा है तो जा करके देखिए, उनमें भी हमने केवल वही प्रश्न कंप्लीट करवाया है जो प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ध्यान रखना, बहुत कम समय में आप उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे, तो पाणिनि थे। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन, तो अष्टाध्यायी के जो रचयिता थे ये पाणिनि थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, चंद्रवरदायी थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, तो चंद्रवरदायी थे पृथ्वीराज रासो के रचयिता। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हो जाएंगे। 10 कुमार चरित के जो लेखक हैं ये दंडी हो जाएंगे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे, तो कौन थे, तो भास्कराचार्य थे। गणित की जो पुस्तक है लीलावती के लेखक कौन थे, भास्कराचार्य थे। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो दिल्ली का हो जाएगा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था।
अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में। किसमें? तो अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। बाबर ने किस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें? तो सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में। किसमें? तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? तो कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध, ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए हमने शामिल किया है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? तो कछवाहों से किए थे। किससे? तो कछवाहों से। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल सही उत्तर हो जाएगा। बीरबल के बचपन का नाम कई बार पूछा गया है, तो महेश दास है। क्या है? तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास हो जाएगा। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह के द्वारा। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी मोहम्मद हुसैन को। किसे? तो मोहम्मद हुसैन को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई? जहांगीर के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई गई। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने की थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो मीर जुमला के द्वारा। किसके द्वारा? तो शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? मीर जुमला के द्वारा। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहां का सूबेदार था? तो ढक्कन का था। कहां का था? तो ढक्कन का था। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो जजिया कर किस मुगल शासक के शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लामी था। क्या था? तो दारुल इस्लामी था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह हो जाएंगे। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। किसके मध्य? तो कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। कहा कब? तो 1757 में। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में। किसमें? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए कि किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। कौन? तो सुरेंद्र साई। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो झारखंड से संबंधित थे बिरसा मुंडा। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था यह था कोल्हापुर में। कहां पर?
तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कहां पर, तो कोल्हापुर में। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था, तो कोल्हापुर में था। ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो ध्यान रखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये प्रश्न किसी को नहीं याद होता है, ध्यान रखिएगा। सब याद रखते हैं कि भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। किस अनुच्छेद में है, तो 343 में है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। सबको ये याद रहता है। लेकिन जब प्रश्न यहां पर इस प्रकार पूछा जाता है कि वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती लगाना है। ध्यान रखना, इतना गहराई से जब प्रश्न पूछेगा तब आप ही सही करके आएंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए जरूर पूरे ध्यान से देखेंगे। अगला है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था, तो सती प्रथा का समर्थन किया था राधाकांत देव ने। किसने, तो राधाकांत देव ने। सिस्टर निवेदिता कौन थी, तो सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। कौन, तो सिस्टर जो निवेदिता थी ये विवेकानंद की शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता कौन थी, तो विवेकानंद की शिष्या। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्न से सफलता मिली, तो एनी बेसेंट के प्रयत्न से। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्न से सफलता मिली, एनी बेसेंट राइट आंसर है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि वहां से अगर आप जाकर के पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित ही प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा और एग्जाम में प्रश्न मिलेगा तो 100% आप सही करके आएंगे, इसलिए रिवीजन जरूर करना है। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। किसकी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाली पहले भारतीय कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां की गई, तो लंदन में। कहां पर की गई थी, तो लंदन में। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारत संघ के संस्थापक। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो चितरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, चितरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल की अवधारणा किस देश से ली गई है, आयरलैंड से। कहां से, तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा जाए तो वो भी आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था, तो होम रूल। कौन हो जाएगा, तो होम रूल आंदोलन। सूरत अधिवेशन से प्रकट हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन में। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, मार्च 1919 में रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है, तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है, तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों 100 प्रश्न हिस्ट्री से थे जो कई बार रिपीट हुए हैं, तो इनको जरूर याद कर लेना। और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, आपको बताना है, वापस कब आए थे। दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके ही जाना है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।